प्यारे बच्चों, आज एक और पाठ को लेकर के जो 14 पाठ है आपके सामने हाजिर हूँ। और एक बड़ी ही मज़ेदार कहानी है जिसका नाम है किसान की होशियारी। तो प्यारे बच्चों, एक प्यारी सी ये कहानी आपको लेकर के मैं आया हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत मज़ा इस कहानी को पढ़ने में जो है वो आने वाला है। तो ये जो कहानी है, इस कहानी में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक किसान की होशियारी की बात की गई है। और देखते हैं कि कैसे किसान जो है वो इस कहानी में कौन-कौन सी होशियारियाँ जो है वो दिखाता है। तो इस कहानी को पढ़ने से पहले देखिए, ये चित्र आप देख पा रहे होंगे, है ना? इस चित्र में क्या लग रहा है आपको? कि एक खेत में किसान जो है वो हल बीज रहा था, हर हल चला रहा था। और क्या होता है कि एक भालू वहाँ उसको खाने आ जाता है। तो भई ये तो बड़ी मज़ेदार सी कहानी लग रही है। मतलब कि एक ये साधारण सा किसान कैसे इस भालू को अपनी चालाकी से, अपनी समझदारी से ठग गया होगा? देखते हैं। आइए कहानी को पढ़कर ही पता चलेगा भई। तो एक किसान अपना खेत जोत रहा था। मैंने अभी देख के बताया ना, देख के लग रहा है। अब अचानक कहीं से भालू आ गया। अच्छा जी, वही भालू तो बड़ा खराब निकला भाई। अचानक कहीं से क्या आ गया? भालू आ गया। अब भालू किसान को मारने के लिए झपटा, जैसा कि हमने देखा। किसान ने बोला, मुझे क्यों मारते हो भाई? उपज हो जाने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। अच्छा, क्या बात है! बहुत अच्छी तरकीब सोची है ना किसान ने कि मुझे क्यों मार रहे हो? तुम्हें खाना ही चाहिए है तो एक और फसल उग जाने दो। जो उगेगा, जो तुम बोलोगे वो तुम्हारा, जो तुम बोलोगे वो मेरा। भालू ने कहा, ठीक है भाई, भूमि के ऊपर जो भी उगेगा वो मेरा और नीचे का तुम्हारा। अब भालू ने सोचा किसान बेचारा फंस जाएगा, नीचे तो कुछ होगा नहीं, तो वो भूखा मर जाएगा। लेकिन किसान ने क्या किया? आलू बो दिए। अब भाई आलू जब बोए, उपज हुई, तो भालू को मिले आलू? नहीं 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 नहीं, भालू को मिले पत्ते। क्योंकि ऊपर तो पत्ते होते हैं और आलू होते हैं जमीन के नीचे। तो देखो, किसान ले गया आलू और भालू को मिल गया पत्ता। अब भालू चिढ़ गया। भालू चिढ़ गया। अगली बार भालू ने बोला, अच्छा बच्चू, अब दिखाता हूं। उसने बोला, देखो, इस बार भूमि के नीचे की उपज मेरी और ऊपर की उपज तुम्हारी। बड़ा चालाक है भाई भालू। अब देखते हैं किसान क्या करता है। अब किसान ने गेहूं बो दिया। अब गेहूं में क्या होता है कि जब गेहूं की उपज निकली, तो जितने भी गेहूं के सिल्ले थे चमकीले, वो सारे के सारे किसान को मिल गए और भालू को मिल गई भैया केवल जड़। भालू खींच कर रह गया। मतलब बहुत, मतलब जिसको बोलते हैं गुस्सा हो गया, लेकिन कर कुछ नहीं पाया। क्योंकि खुद ही तो बोला था भालू ने, अब अपनी बात से तो मुकर नहीं सकता। तो देखो भालू की शक्ल कैसी हो गई है, हा हा हा, है ना? और किसान देखो कितनी चालाकी से सारी फसल ले गया। अब मुझे लगता है अब तो भालू नहीं छोड़ने वाला किसान को। अरे, कुछ और फसल भी बोई है, देखते हैं इसमें क्या हुआ। अब इस बार भालू ने किसान को पाठ सिखाने की सोची, मतलब सबक सिखाने की सोची, है ना? अब उसने किसान से कहा, भूमि के सबसे ऊपर और भूमि के सबसे नीचे की उपज मेरी। वाह भाई वाह, कितना चालाक है भालू, है ना? बोला सबसे ऊपर का भी मेरा और सबसे नीचे का भी मेरा। अब क्या हुआ? सबसे ऊपर और सबसे नीचे के चक्कर में किसान मान गया। अब इस बार किसान ने क्या लाया? गन्ना। और गन्ने में तो नीचे होती है जड़ें, ऊपर होते हैं पत्ते। और ना तो पत्ते काम के ना जड़ काम की, बीच का गन्ना ही काम का होता है। और देखो भाई देखो, भालू के हाथ में लगा पत्ता और ये ले गया पूरा का पूरा गन्ने का डट्ठा। वाह जी वाह, क्या बात है! सच में भाई बहुत होशियार था ये किसान। अब बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं, प्यारी हैं? जैसे मैं बताऊं तो मुझे तो अपना ये लैपटॉप जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरी किताबें, है ना, ये सारी मुझे प्रिय हैं। और आपको क्या प्रिय है? जरूर कोई खाने की चीज होगी, है ना? देखते हैं कितने बच्चे जो है वो अपनी किताब को प्रिय मानते हैं। तो जो आप बच्चा अपनी किताब को प्रिय मानता है वो अपने गुरुजी को या अपने मम्मी पापा को बताएगा, ठीक है? अब अगर आप भालू की जगह होते, उसके स्थान पर होते, तो किसान से क्या कहते? मैं तो बिल्कुल वही कहता जो भालू ने कहा। और आप? मुझे लगता है आप भी यही कहेंगे, है ना? अब आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं? मैं तो यही सोचता हूँ कि किसान तो बहुत चतुर है भाई। ये एक तो डरा भी नहीं, और ऊपर से इसने क्या किया, फसल भी अपनी मर्जी की अपने पास रख ली, बढ़िया वाली।
और भालू को उसकी मर्जी की फसल तो दी, लेकिन वो फसल किसी काम की नहीं थी। पहली बार उसने क्या दे दिया, पत्ते दे दिए, दूसरी बार जड़ दे दी, और तीसरी बार भी पत्ते और जड़ दोनों दे दिया, और काम की चीज पहली बार भी अपने पास रख लिया आलू, दूसरी बार गेहूं के सिल्ले अपने पास रख लिए, और तीसरी बार बीज का गन्ना अपने पास रख लिया। तो बड़ा चतुर था भाई। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा ये पाठ है इसके अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं उनको कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें ध्यान से, तो पहला प्रश्न है, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा। तो किसान ने कहा, मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, एक काम करो भाई, फसल हो जाने दो, जो कहोगे वो तुम्हें खिला दूंगा। दूसरा प्रश्न है, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार उसने आलू बीजे थे, तो सिर्फ पत्ते ही पत्ते भालू को मिले, तो उसने बोला कि इस बार नीचे की जो उपज है वो मांग लेता हूं। अब अंत में किसान ने बुद्धिमता कैसे दिखाई, अंत में उसने क्या किया, गन्ना बो दिया, जिसका ऊपर और नीचे का हिस्सा बेकार था, और भालू ने वही मांगा और उसको चकरा दिया। आगे है, जिस किसान के स्थान, अगर किसान के स्थान पर आप होते तो क्या करते। देखिए, अगर मैं किसान की जगह होता तो इसे ही, ऐसे ही भालू को मैं भी उल्लू बनाता, ऐसे ही मैं भी भालू को उल्लू बना देता। अब देखिए, ये प्रश्न है, उचित विराम चिन्ह लगाने हैं आपने। जैसे भालू किसान पर झपटा, एक वाक्य है, अंत में क्या लगता है, पूर्ण विराम नहीं लगाए, लगाइए ये वाला पूर्ण विराम। कौन सा वाला, ये वाला। मुझे क्यों मारते हो, ये तो प्रश्न है, पूछ रहे हैं, तो जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा, ये वाला। उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, पत्ते ही मिले ना खाने को, तो इसमें क्या हुआ, सीधा साधारण वाक्य है, यानी पूर्ण विराम लगेगा, लगा दीजिए। यह काम हम कैसे करेंगे, प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना पड़ेगा। किसान को मिले चमकीले गेहूं शिल्ले, तो ये भी एक वाक्य है, कोई प्रश्न नहीं है, तो सीधा इसमें क्या लगेगा, पूर्ण विराम। चलिए, अब नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में हमें प्रयोग करना है। जैसे पाठ पढ़ाना और सिर चकराना। पाठ पढ़ाना का मतलब होता है किसी को सबक सिखाना, और सिर चकराना का मतलब होता है कुछ समझ में ना आना। तो वाक्य में प्रयोग कैसे हो सकता है, किसान ने भालू को अच्छा पाठ पढ़ाया, और किसान की होशियारी देखकर भालू का सर चकरा गया। बहुत बढ़िया। आगे है, यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता, कल्पना करके बताइए। तो इसमें है, अगर भालू अब भी हार ना मानता तो किसान कोई नई तरकीब सोचता और उसे हरा देता। वह ऐसी फसल बोता जिसके ऊपर और नीचे के हिस्से बेकार होते, है ना। अब आपके अनुसार उपज पर किसान का अधिकार रहना चाहिए या भालू का। तो भाई मेरे अनुसार उपज पर किसान का ज्यादा हक होना चाहिए, क्योंकि उसने मेहनत की है ना। और भालू अगर प्यार से मांगता है तो थोड़ी बहुत फसल उसको भी दे देनी चाहिए, क्योंकि बेचारा भालू ने भी तो कुछ खाना है ना। नहीं तो फिर वो किसान को खा जाएगा। तो समझदारी किसमें, थोड़ा सा दे देने में। अब आगे की चित्रों को पहचानिए और उनके नाम इस वर्ग पहेली में ढूंढने हैं। देखो ये फोटो बनी हुई है। तो सबसे पहले बंदर, कहाँ है बंदर भाई, ये आ गया बंदर। उसके बाद मछली, कहाँ है मछली, ये देखो मछली। उसके बाद घोड़ा, कहाँ है घोड़ा, ये नहीं है, ये नहीं है, घोड़ा नहीं है, ये है घोड़ा, ये घोड़ा है, ये घोड़ा है। इसके बाद हाथी, ये देखो हाथी मेरा साथी। इसके बाद केला। इसके बाद गाय, कहाँ है गाय, ये देखो गाय, गाय के गले में घंटी बंधी है ना। अब देखो उसके बाद क्या है, खीरा, ये वही खीरा सलाद में खाते हैं ना हम सब, वो वाला खीरा। मूली, मूली कहाँ गई, ये मूली है, मूली। और खरगोश जो मूली खाता है, ये रहा खरगोश। और हिरन, ये वाला जिसको हम पहले घोड़ा बोलने वाले थे, वो ये हिरन है, देखो इसके सींग अलग है ना। इसके बाद आम, तो आम तो भाई बड़ा रसीला होता है, ये आम आ गया। और ये सारे खत्म हो गए। अब अगला प्रश्न है, आपको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। तो किसको क्या खाना अच्छा लगता है, तो आपको तो देखते हैं क्या खाना अच्छा लगता है, वो यहाँ पर लिखा होगा, आप तब तक ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। पहले हम बात करते हैं गाय की। तो गाय हरी घास और भूसी खाती है। भालू जो है वो शहद खाता है और फल खाता है। और हम क्या खाते हैं, पौष्टिक और संतुलित भोजन। और बिल्ली दूध और मलाई, बिल्ली मौसी आई दूध मलाई को खा गई। और तोता, मिट्ठू तोता क्या खाता है, हरी मिर्च और मीठे फल। आप आपके घर में जितने भी साग आते हैं ना, उन्हें वर्गीकृत कीजिए। जैसे
भूमि के नीचे पैदा होने वाले यहाँ लिख दो, पत्ते के रूप में जो खाए जाते हैं वो यहाँ लिख दो, जो फल के रूप में उगते हैं वो यहाँ लिख दो, और जो फली के रूप में उगते हैं उसे यहाँ लिख दो। जैसे भूमि के नीचे आलू है, मूली, गाजर, अरबी, शलगम, और पत्ते के रूप में पालक, सरसों, मेथी, और फल के रूप में टमाटर, खीरा, ककड़ी, और फली के रूप में मटर, सेम, लोबिया। चलिए, अब कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू अगर आपके स्कूल में आ जाता है। देखिए, स्कूल है और स्कूल के बाहर आप बैठे हैं, तो आप भालू से क्या बात करेंगे? तो सबसे पहले आप बोल सकते हैं, नमस्ते भालू जी, आप स्कूल में क्या कर रहे हैं? यहाँ मैंने गलती की है जानबूझकर। और अगर आप उसको पहचान जाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इस वाक्य में पूर्ण विराम जो लगाया हुआ है मैंने, इसकी जगह कुछ और लगना था। और देखते हैं कि आप वो बता पाते हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में, या अपने अध्यापक को जरूर बताइएगा। आगे चलते हैं। अब भालू बोलता है, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ भैया। ठीक है। और आप कहते हैं, अच्छा, पर तुम्हें देखकर तो स्कूल में सभी बच्चे डर जाएंगे। अब भालू करता है, पर क्यों? मैं तो आपका दोस्त हूं ना। अब हाँ, पर इस बात का सबको पता नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम सब से तुम्हारी दोस्ती करवा देंगे। तो इस तरह से आप भालू से बात कर सकते हैं और सबको भालू का दोस्त बना सकते हैं। अब भालू का एक सुंदर सा चित्र बनाना है। देखो कैसा चित्र बनाना है, ऐसा सुंदर सा भूरा सा भालू, और उसमें रंग भरना है। काला भी भर सकते हैं और भूरा भी, जो आपको अच्छा लगता है। अब देखिए, जीभ घुमाने वाला एक वाक्य है जो आपको जल्दी जल्दी बोलना है, झटपट कहिए। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, मैं पहले कोशिश करता हूँ। ऊंट ऊंचा ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। थोड़ा सा मैं भी फंस गया ना, आप ट्राई करो। देखो, ऊंट ऊंचा ऊंटा ऊंट, ऊंचा ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ, ये मजेदार कहानी, इसके अभ्यास के प्रश्न यहाँ समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी भी लगी होगी, समझ भी आई होगी, आपने सीखा भी होगा इसको। आपको कैसी लगी आप बता भी सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले पाठ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।